स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.4 करेंगे. Now, is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. मतलब पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल शेप का एक मैंगो ग्रूव बनाना है जिसका एरिया हमें दिया है एंड बोला है कि जो लेंथ है वो डबल द लेंथ है उसके ब्रेथ से. मतलब अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स. ठीक है. सो अब अगर ये पॉसिबल है डिजाइन करना, अगर वो पॉसिबल है यस या नो हो गया, उसके बाद हमें ढूंढना है लेंथ एंड ब्रेथ. ठीक है. सो लेट द ब्रेथ बी x मीटर. क्यों? क्योंकि मीटर इसीलिए क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में दिया है एंड बोला है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ. मतलब ब्रेथ क्या हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड लेंथ क्या हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल. सो लेट द ब्रेथ बी x मीटर. लेंथ कितना हो जाएगा 2 इंटू ब्रेथ, दैट इज 2 इंटू एक्स मीटर्स. एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. करेक्ट फॉर्मूला. सो लेंथ कितना है 2x एंड ब्रेथ x. सो एरिया क्या हो गया 2x मल्टीप्लाइड बाई x विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर. एरिया है तो क्या लग जाएगा मीटर स्क्वायर. So now, but it is given that area is equal to 800. So ये क्या हो जाएगा 800 is equal to 2x square. तो ये क्या हो जाएगा x square is equal to 800 divided by 2 which is equal to 400. Correct? So x क्या हो जाएगा x will be equal to under root of 400 which is equal to plus or minus 20. करेक्ट. क्योंकि जब आप रूट हटाते हो तो या तो पॉजिटिव वैल्यू आती है नेगेटिव वैल्यू आती है. बट आपको पता है कि जो ब्रेथ लेंथ ये सब है वो नेगेटिव नहीं हो सकती. बट ब्रेथ इज इक्वल टू -20 इज नॉट पॉसिबल. करेक्ट. इसीलिए वी विल टेक x इज इक्वल टू 20. समझ आया? क्योंकि ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकता इसीलिए हम पॉजिटिव 20 ही लेंगे. सो x क्या हो जाएगा +20. लेंथ क्या है 2x. 2x क्या हो जाएगा 2 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 40. Therefore लेंथ इज इक्वल टू 40 मीटर्स एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर्स. समझ आया? So is it possible to make a mango groove? Yes, it is possible to make a mango groove. ठीक है. समझ आया? नेक्स्ट. इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल. मतलब ये जो अभी सिचुएशन हम पढ़ेंगे क्या वो पॉसिबल है. इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस. मतलब अगर वो सिचुएशन पॉसिबल है तब आपको उनकी प्रेजेंट एज ढूंढनी है. ठीक है. सो नाउ द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स. मतलब 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों मित्रों के एजेस को आप मिला दोगे तो कितना होगा 20 साल. ठीक है. 4 ईयर्स अगो मतलब आज से 4 साल पहले. ठीक है. मतलब पास्ट हो गया. The product of their ages in years was 48. मतलब 4 साल पहले उन दोनों के एज को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होता था 48. ठीक है. एंड प्रेजेंट सिचुएशन में मतलब आज के दिन अगर उन दोनों के एज को आप जोड़ दो मतलब ऐड कर दो तो कितना आता है 20 ईयर्स. ठीक है. सब यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल सकती है. सो लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी x ईयर्स. सो द एज ऑफ अदर फ्रेंड क्या होगा 20 माइनस x ईयर्स. क्यों? क्योंकि दोनों का सम 20 मतलब टोटल 20 ईयर्स ही है. तो अगर एक का x है तो दूसरे का तो बाकी बचा हुआ एज ईयर ही होगा. सो इसीलिए द एज ऑफ अदर फ्रेंड इज 20 माइनस x ईयर्स. नाउ 4 ईयर्स अगो एज ऑफ वन फ्रेंड क्या होगा x माइनस 4 ईयर्स. क्योंकि जो प्रेजेंट एज है उसमें से 4 साल माइनस कर दो क्योंकि 4 साल पहले उसकी जो एज है सपोज आज उसकी एज है सपोज 10 तो 4 साल पहले क्या होगी 6 साल तभी वो 7, 8, 9, 10 हुआ. सो एज ऑफ वन फ्रेंड इज x माइनस 4 ईयर्स. सो एज ऑफ अदर फ्रेंड क्या होगा 20 माइनस x माइनस 4 ईयर्स. क्योंकि देखो यहाँ पे एज ऑफ अदर फ्रेंड क्या था 20 माइनस एक्स. सो इस 20 माइनस एक्स में से आप 4 माइनस करोगे. करेक्ट. इसीलिए एज ऑफ अदर फ्रेंड इज 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स दैट इज 16 माइनस एक्स ईयर्स. करेक्ट. अब क्या करेंगे अब हम एक इक्वेशन बनाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48. करेक्ट. क्यों? क्योंकि बोला था 4 साल पहले
प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू 48. सो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48. अब आप क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, कैसे, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर -4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, करेक्ट. सो आपको क्या मिलेगा, 16x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 64 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू एक्स इज 4x इज इक्वल टू 48. साइन का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, ठीक है. सो अब देखो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, करेक्ट. सो अभी एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए मैंने एक्स स्क्वायर को LHS से मैं RHS में ले गई, ठीक है. सो जब एक्स स्क्वायर यहाँ चला गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस 20x क्या हो जाएगा, माइनस 20x, एंड ये 48 यहाँ एज इट इज रहेगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस 64. समझ आया. सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0, ठीक है. अब आप क्या निकालोगे, अब आप इसको सॉल्व करोगे. सो यहाँ पे अब आप क्या यूज करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0. अब रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स देखोगे, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac वेर a इज 1, b इज माइनस 20, c इज 112, करेक्ट. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 20 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112. तो ये क्या हो गया, 20 स्क्वायर से कितना होता है, 20 इंटू 20 इज 400 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 112 कितना होता है, 448. सो 400 माइनस 448 क्या हुआ, माइनस 48. ये तो नेगेटिव है, दैट इज दिस इज लेस देन 0. सो सिंस b square minus 4ac is less than 0, the quadratic equation has no real roots, correct. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको ढूंढना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, हम क्या करते हैं, हम नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं. सो नेचर ऑफ रूट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव. सो इसके लिए इट हैज नो रियल रूट्स, दस द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, ये आपको ऐसे पूरा स्टेटमेंट वाइज लिखना है, आप इसमें स्टेप स्किप नहीं करोगे, ठीक है. दस द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है. नेक्स्ट, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meters and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. मतलब अब क्या पूछ रहा है, अब हमें ये देखना है कि क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क हम बना सकते हैं. रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर हमें दिया है एंड एरिया भी दिया है, ठीक है. अगर यस आए तो हमें क्या ढूंढना है फिर, लेंथ एंड ब्रेथ. सो लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी x मीटर्स. पेरीमीटर कितना है, 80 मीटर्स. पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. सो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80. हमने ब्रेथ को क्या लिया है, x. सो ब्रेथ की जगह पे आप x लिखोगे, दैट इज लेंथ प्लस x इज इक्वल टू 40. कैसे, 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 40. सो लेंथ क्या हो गया, 40 माइनस x मीटर्स. समझ आया हमने लेंथ कैसे निकाला, पहले ब्रेथ को x लिया, पेरीमीटर के फॉर्मूले में हमने ब्रेथ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, दैट इज x हमने लिखा, एंड उससे फिर हमें क्या मिला, लेंथ मिल जाएगा, करेक्ट. लेंथ इज इक्वल टू 40 माइनस x मीटर्स. अब बोला है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आपको दिया है 400, करेक्ट, कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 400 मीटर स्क्वायर. सो व्हाट इज एरिया, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 40 माइनस x इंटू x मीटर स्क्वायर. सब समझ आया, 40 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स मीटर स्क्वायर. सो एरिया क्या हो गया, 40x माइनस एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर. मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, दैट इज 400 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर. सो इसको आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे, दैट इज एक्स स्क्वायर को अब मैं यहां ले आ रही हूं, क्यों, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव करना है. ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, करेक्ट. सो नाउ अब हमें देखना है कि सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, इसीलिए हम नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. a कितना है 1, b माइनस 40 एंड c 400. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, माइनस 40 द होल स्क्वायर. वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस साइन आप लिखोगे, माइनस 40 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400. सो माइनस 40 इंटू माइनस 40 क्या होगा, प्लस 1600, माइनस इंटू माइनस प्लस.
So 1600 minus 1600 is equal to 0. That is b square minus 4ac is equal to 0. That is b square minus 4ac is equal to 0. So thus the equation has two real equal roots. Correct? Two equal real roots क्या हो गया? माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस बी बाई टू ए, क्योंकि टू इक्वल रियल रूट्स है. सो अब क्या करोगे? यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे. माइनस बी क्या है? बी कितना है? -40. सो माइनस बी क्या हो गया? माइनस ऑफ -40. वेरी इंपॉर्टेंट, साइन के कारण ही आपके सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं. ठीक है. सो माइनस ऑफ -40 अपॉन 2 इंटू 1 इज 1. सेम यहाँ पे होगा माइनस ऑफ -40 अपॉन 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 40 upon 2, that is 20, plus 40 upon 2, that is 20. So 20 comma 20, thus length is equal to 20 meters and breadth is equal to 20 meters. समझ आया? ये क्यों लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल आया? क्योंकि यहाँ पे हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 मिला, एंड तो ये क्या हमें मिला? टू इक्वल रियल रूट्स. ठीक है. सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज किया. नेक्स्ट सेशन में हम और कुछ नया से सीखेंगे, समझेंगे. टिल देन हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली. थैंक यू.